नाज़रीन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने इंसान के लिए बड़ी आसानियाँ पैदा कर दी हैं और इसने साथ साथ जो है वो इंसानों को हैरत में भी मुब्तला कर रखा है। आज हम इस वीडियो में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ही बात करेंगे, लेकिन आज की हमारी जो बात है वो ज़रा मुख्तलिफ होगी। मुख्तलिफ इसलिए होगी कि आज की वीडियो में हम ये ज़िक्र करेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एनवायरमेंटल पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल किया जा सकता है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से लैंड पोल्यूशन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो है वो वाटर पोल्यूशन जो है वो भी एक बड़ा मसला है पाकिस्तान में, उसको हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं एआई की मदद से। और अगर हम इस बात पे इसको ज़रा वर्ल्ड वाइड देखें तो दुनिया में इस वक्त जो है वो कामयाब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोजेक्ट जो हैं सफाई के लिहाज से और एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिहाज से जो चल रहे हैं वो हैं, लंदन में चल रहा है एक, और उसके साथ अमेरिका में एक चल रहा है, एक साउथ कोरिया में है और एक चाइना में है। इन 4 प्रोजेक्ट्स को में जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की एनवायरमेंटल पोल्यूशन को, मुख्तलिफ़ किस्म की पोल्यूशन को जो है वो कंट्रोल किया जाता है, देखा जाता है और मैनेज किया जाता है। जैसा कि हम देखते हैं कि लाहौर शहर में, पाकिस्तान का बड़ा शहर है, पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान का तारीख़ी शहर है। लाहौर शहर में जैसे ही सर्दी का आगाज़ होता है तो यहाँ पे सांस लेना मुश्किल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि जो एयर क्वालिटी एयर इंडेक्स है, हवा की जो सफाई है जिसके अंदर हम सांस लेते हैं, वो 400 पॉइंट से ऊपर चला जाता है और 400 पॉइंट से जब वो तजावज़ कर जाता है तो शहर में रहना, शहर में सांस लेना, शहर में हेल्दी रहना वो नामुमकिन हो जाता है। और इस सूरत में जो है लाहौर शहर पाकिस्तान ही नहीं, दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पे आ जाता है। और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये हो रहा है नवंबर 2016 से, यानी कि इस मामले को 8-10 साल होने को हैं और इसकी रेमेडी अगर हम देखते हैं तो वो बाकायदा कोई नहीं की जा रही। इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन यूनिट जो है वो कागज़ों में मौजूद है, उसके दफातर भी मौजूद हैं, लेकिन उसकी प्रोग्रेस जो है वो ज़ीरो है। प्रोग्रेस ज़ीरो इसलिए है कि उसके लिहाज से, उसकी कैपेसिटी से ये बड़ा काम है। कैपेसिटी से बड़ा काम होने की वजह से लोगों को सांस के मसाइल हो रहे हैं, लोगों को हार्ट के मसाइल हो रहे हैं, लोगों को दिल के मसाइल हो रहे हैं और लोग जो कैंसर पेशेंट हैं उनका सर्वाइवल बड़ा मुश्किल हो गया है। ये नहीं है कि एनवायरमेंटल पोल्यूशन जब होगी, एयर क्वालिटी इंडेक्स जब ख़राब होगा तो सिर्फ सेहतमंद लोगों को ही उसमें मसला होगा, सेहतमंद लोग ही उसमें सफ़र करेंगे, ये नहीं है। इसमें बल्कि ये भी शामिल है कि जो लोग बीमार हैं, जो लोग पेशेंट हैं, जो लोग दवाई यूज़ कर रहे हैं, जो लोग ट्रीटमेंट से गुज़र रहे हैं, उनके लिए सर्वाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ज़िंदगी को जारी रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, उनके लिए ज़िंदा रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इस वजह से जो है वो सर्वाइव नहीं कर पाते और जान से चले जाते हैं। एक रिसर्च रिपोर्ट जो कि अमेरिकन वाशिंगटन पोस्ट ने जारी की, उसके मुताबिक अगर लाहौर शहर की एयर क्वालिटी इंडेक्स इसी तरह से ख़राब होता रहा तो मुस्तकबिल करीब में ये शहर जो है वो रहने के काबिल नहीं रहेगा। जब ये रहने के काबिल नहीं रहेगा तो वो फिर जो 3.5 करोड़ के करीब आबादी है इस शहर की, रजिस्टर्ड आबादी तो 3.5 करोड़ नहीं है, वैसे लाहौर शहर की जो आबादी है, क्योंकि ये प्रोविंशियल कैपिटल सिटी है तो लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, तो 3.5 करोड़ के करीब इसकी जो है वो पॉपुलेशन है। 3.5 करोड़ पॉपुलेशन होने की वजह से उसमें उस लिहाज से इंतज़ामात नहीं हैं, उस लिहाज से मैनेजमेंट नहीं है, उस लिहाज से रोड्स नहीं हैं, उस क्वांटिटी से उतने बड़े नंबर की जो है वो ज़िंदगी की सहूलियात नहीं हैं। जब ज़िंदगी की सहूलियात उस लेवल की नहीं होंगी तो मसाइल जो हैं वो पैदा होंगे और जानलेवा मसाइल पैदा होंगे। अब अगर आप देखें तो बीजिंग भी एक बड़ा शहर है, चाइना का जो कैपिटल है, वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे भी करोड़ों में लोग रहते हैं, लेकिन उन्होंने मैनेज किया है। मैनेज उन्होंने किस तरह से किया है कि उन्होंने जो है वो एआई के ज़रिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए उन्होंने इसको कंट्रोल किया है। उन्होंने जो है वो लैंड पोल्यूशन को कंट्रोल किया है, एनवायरमेंटल पोल्यूशन को कंट्रोल किया है, वाटर पोल्यूशन को कंट्रोल किया है एआई की मदद से, एआई सॉफ्टवेयर की मदद से, एआई ऐप्स के ज़रिए लोगों को अवेयरनेस दे के। और एआई ऐप्स जो हैं वो जब गवर्नमेंट लेवल पे यूज़ होंगी, गवर्नमेंट लेवल पे रिकमेंड की जाएंगी, तो जब एक मखसूस हद से ज़्यादा जो है वो गंदगी क्रॉस करेगी, एक मखसूस हद से ज़्यादा जो है वाटर पोल्यूशन क्रॉस करेगी,
तो सिस्टम ब्लॉक हो जाएगा, सिस्टम रिपोर्ट हो जाएगा, सिस्टम चलेगा नहीं आगे। हमारे यहाँ पे जो है वो कोई सिस्टम ना होने की वजह से हर साल जो है वो इन्वायरमेंट पोल्यूशन वो बढ़ती जा रही है, और अंदर ही अंदर बीमारियाँ बड़ी बढ़ती जा रही हैं जिनका हमें तदारक नहीं है। जब कोई पेशेंट को कोई मसला होता है तो बाज़ाहिर वो कुछ मसला और होता है, लेकिन उसका जो है बेस जो है वो सांस ही, जब आप सांस ही बेहतर नहीं ले सकेंगे तो आप किस तरह से ज़िंदा रह सकते हैं। लंदन के अंदर, लंदन जो कि यूके का कैपिटल है, उसको वर्ल्ड कैपिटल भी कहा जाता है, लंदन के अंदर इसको कुछ इस तरह से डील किया गया है कि ट्रैफिक को, सारी की सारी ट्रैफिक कंट्रोल जो है, ट्रैफिक सिग्नल्स जो हैं वो ले गए हैं सारे का सारा एआई सिस्टम पे। एआई सिस्टम पे जब सारे का सारा सिस्टम सेटअप चला गया है तो 30% तक जो है पोल्यूशन कम हुई है, 30% तक पोल्यूशन जो है वो कम हो गई है। हमारे आप देखें 400 इंडेक्स से क्रॉस हो जाता है, तो हम दुआ कर रहे होते हैं, कोशिश कर रहे होते हैं कि जी ये किसी तरह से कोई 2, 5, 10% नीचे आ जाए। कभी हम जो है वो यूएई गवर्नमेंट से, मुत्तहदा अरब अमारात की गवर्नमेंट से जहाज़ लेके उससे बारिश करवा रहे हैं, मसनूई बारिश। इस तरह से ये मामला हल नहीं हो सकते। इनको अगर आप हल करना चाहते हैं तो इनको आपको एडवांस मोड पे इनको हल करना पड़ेगा, एडवांस टेक्नोलॉजी की आपको मदद लेनी पड़ेगी। इसी तरह से अमेरिका में लॉस एंजल्स के अंदर एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं और ग्रीन एनर्जी की तरफ जा रहे हैं। दरख्त किस ज़मीन पे किस तरह के लगने चाहिए, कितनी तादाद में लगने चाहिए, जो लगे हुए हैं उनकी किस तरह से आपने निगहदाश्त करनी है, जो आपने लगाने हैं वो आपने किस तरह से प्लान करने हैं, जिस एरिए में आपने लगाने हैं उस एरिए में साल में कब बारिश होगी, कितनी दफ़ा बारिश होगी, कितनी रफ्तार की बारिश होगी, कितना पानी ज़मीन में जाएगा, कितना पानी हवा में ही तहलील हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन जो है वो एआई की मदद से पॉसिबल है। जब आप इन तमाम चीज़ों की कैलकुलेशन कर लेते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान हो जाता है चीज़ों को कंट्रोल करना, मैनेज करना और कैलकुलेट करना। हमारे यहाँ पे मसला ये है कि हमारे चीज़ें जब आप देसी तरीके से चलाएंगे तो हम दुनिया में गंदगी में नंबर 1 पे आ रहे हैं, और साल हर साल से हम दुनिया में गंदगी में नंबर 1 पे आ रहे हैं, और हमें इसका कोई फ़र्क नहीं है, हमें इसमें कोई इशू नहीं फ़ील हो रहा। हम इजी हैं कि चलें जी कोई बात नहीं, ये 2-4 महीने की बात है, हमारे यहाँ 5वां मौसम ऐड हो गया। 5वां मौसम जो ऐड हुआ है वो हमने ख़ुद ऐड किया है, वो कुदरत ने ऐड नहीं किया, हमारी गंदगी ने ऐड किया है। हम बतौर मुसलमान ये समझते हैं कि हम पे हमें ये बताया भी गया है कि सफाई जो है वो निस्फ़ ईमान है। अब सफाई अपनी ज़ात से करके अपने गली मोहल्ले, मुआशरे, शहर, मुल्क तक की सफाई उसमें शामिल है। इसी तरह से मैं बात को अब उसी तरफ वापस लेके आऊँगा कि साउथ कोरिया का जो कैपिटल है सेवल के अंदर जो है वो गंदगी को उन्होंने कंट्रोल करके एआई की मदद से किस तरह से कंट्रोल किया है कि अलर्ट्स लगाए हैं, कैमराज यूज़ किए हैं, ड्रोन यूज़ किए हैं, ग्रीन एनर्जी की तरफ गए हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स की तरफ गए हैं, इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ गए हैं। तो उन्होंने 50% जो है वो पोल्यूशन को कम कर लिया है। अब आप इस एग्ज़ाम्पल को हमारे पाकिस्तान और लाहौर शहर के अगर देखें एस्पेक्ट में, तो हमें ये पता चलता है कि अगर हम 50% गंदगी को कंट्रोल कर लें, 50% इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को अगर हम कंट्रोल कर लें तो उसका हमें फ़ायदा क्या होगा। उसका हमें फ़ायदा ये होगा कि हमारा जो एयर इंडेक्स 400 पे चला जाता है और सांस लेना मुश्किल हो जाता है, वो एयर इंडेक्स जो है वो 400 की बजाय 200 पे आ जाएगा। 200 पॉइंट्स पे जब वो आएगा तो सांस लेना भी आसान होगा। या जिस तरह से आपको मेरे बैकग्राउंड पे ग्रीनरी नज़र आ रही है, साफ़ नज़र आ रहा है, नेचुरल नज़र आ रहा है, लाहौर शहर में आज सांस लेना अच्छा लग रहा है, ठंडी हवा, साफ़ हवा चल रही है। तो ये मौसम जो है वो पूरा साल पॉसिबल है, ये सर्दी के आगाज़ में भी पॉसिबल है। स्मोक से भी ये जान हमारी छूट सकती है, लेकिन उसके लिए हमें मॉडर्न वेज़ जो हैं वो अपनाने पड़ेंगे, मॉडर्न चीज़ों की तरफ जाना पड़ेगा। अगर हम मॉडर्न चीज़ों की तरफ नहीं जाते तो हमारे लिए चीज़ें जो है वो ख़राब इतनी हो जाएंगी कि इस शहर में रहना जो है वो खुदा ना खासा मुश्किल हो जाएगा, बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। मुश्किल तो हो चुका है। तो इसके लिए इसकी बहुत सी रेमेडीज़ हैं। इसकी एक रेमेडी ये है कि इस शहर के अंदर जो है वो सेफ़ सिटी कैमराज प्रोजेक्ट जो है वो मुकम्मल है, मौजूद है। उस सेफ़ सिटी कैमराज प्रोजेक्ट को ही अगर आप डेवलप करके उसको आप एआई प्रोजेक्ट की तरफ भी ले जाएं। एआई प्रोजेक्ट की तरफ ले जाने का मतलब ये है कि एआई प्रोजेक्ट से मुराद है कि आप उसको एआई के साथ कनेक्ट कर दें। वो आपको जो है वो लैंड पोल्यूशन के बारे में बताए, वो आपको एनवायरमेंटल पोल्यूशन के बारे में बताए, वो आपको वाटर पोल्यूशन के बारे में बताए, वो आपको स्ट्रिक्टली ये बताए कि कितनी गाड़ियाँ शहर में आ रही हैं, कितनी गाड़ियाँ जा रही हैं, कितनी गाड़ियाँ कितनी पोल्यूशन पैदा कर रही हैं, कितनी गाड़ियाँ कितनी पोल्यूशन कम कर रही हैं।
इन चीज़ों को अगर वो सही तरह से मैनेज कर सकें हम एआई की मदद से, और जो सिग्नल्स हैं उनको बेहतर तरीके से, अब लंदन के अंदर जो सिग्नल्स को मैनेज किया जा रहा है वो इस तरह से मैनेज किया जा रहा है कि जो बड़ी ट्रैफिक है उसको सिग्नल जो हैं वो और तरह से डील कर रहे हैं, जो छोटी ट्रैफिक है, कम जहाँ पे रश है, उसको सिग्नल जो हैं वो और तरह से मैनेज कर रहे हैं। तो एआई का पॉजिटिव यूज़ जो है इसको बतौर ब्लेसिंग हम इस्तेमाल कर सकते हैं अगर हम इसको वाइजली इस्तेमाल करें, अगर हम इसको जो है वो मॉडर्न टेक्निक्स के मुताबिक इस्तेमाल करें, अगर हम इसको लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करें, अगर इसको हम जो है वो इंसानियत की खिदमत के लिए इस्तेमाल करें। तो आज की वीडियो जो थी पार्क में बैठे हुए, यहाँ पे एनवायरनमेंट में बैठे हुए मैंने जब बनाई तो मेरा दिल किया कि मैं एआई पे, जबकि मेरा रिकॉर्डिंग का जो था आज का वो ये था कि एआई बूट्स जो है वो आप किस तरह से अपना चैट बूट डेवलप कर सकते हैं, उस पर मैंने बात करनी थी। हवा इतनी साफ़ थी, सांस इतना अच्छा आ रहा था, इतनी ठंडी हवा चल रही थी, तो मैंने इसको जो है वो एआई इन्वायरमेंटल पोल्यूशन की तरफ ले गया। आइंदा वीडियो जो है वो मज़ीद इस तरह के टॉपिक्स के रिलेटेड होगी। तब तक के लिए थैंक यू।